UFC 319 के लिए हर एक फाइट फैंस कर रहा है इंतजार, हम लोग भी कर रहे हैं इंतजार। सो भाई बिल्कुल हो जा तैयार क्योंकि बहुत ज्यादा करीब है धमाका। तो टाइम बॉम्ब मतलब समझ रहे हो ना, टाइमिंग बिल्कुल सेट हो रहा है एंड भाई फटने का बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सो भाई आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे अपडेट्स, क्योंकि देखो अब अपडेट्स चारों तरफ से हमजा ड्रीकस को लेकर है, बस उनमें से भी कुछ ऐसे अपडेट्स मैं लाया हूं आप सभी के लिए जो काफी आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर से देखते रहना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स डेली हिंदी में देखने के लिए। व्हाट्स अप यूएफसी फाइट फैंस, यूएफसी लवर्स, वेलकम बैक। शुरुआत करें सबसे पहले तो ड्रीकस डु प्लेसिस हमजा चिमाएव, बहुत ही कमाल का फाइट होने वाला है एंड ड्रीकस डु प्लेसिस ने इस फाइट के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ यहाँ पर मतलब शेयर किया है कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या सबको लग रहा है। देखो हर कोई इंतजार कर रहा है पहले राउंड का, पहले राउंड में क्या होगा। देखो ड्रीकस डु प्लेसिस को भी ये बात का बिल्कुल अंदाजा है कि फर्स्ट राउंड में हमजा चिमाएव से डील करना आसान नहीं होता है एंड हमजा चिमाएव का ये कहना है कि जब मैं सेंस कर लेता हूं कि अपना ओपोनेंट कैसा है, मतलब कि उसको कैसा है, मतलब क्या वो मतलब खौफ में है कि नहीं है, वो मतलब सेंस कर लेता है कि मतलब ये ज्यादा कोई मेरे लिए थ्रेट नहीं है, ये मेरे लिए एक नॉर्मल सा है, मतलब मैं इसको इजीली फिनिश कर सकता हूं, इसलिए मैं अपना सारा दमखम पहले राउंड में ही झोंक देता हूं। वेल आई डोंट नो अब हमजा चिमाएव को क्या ऐसा फील आएगा, क्या ऐसा वो सेंस कर पाएंगे जब वो करेंगे फेस ऑफ, जब वो करेंगे आमना सामना ड्रीकस डु प्लेसिस का। सो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड ड्रीकस डु प्लेसिस को भी इस बात का अंदाजा है कि पहले राउंड में डील करना काफी मुश्किल होगा, लेकिन वो इसके लिए बिल्कुल 100% रेडी है। बट क्या है मतलब देखो मेरा यहाँ पर क्या है कि मतलब मैं क्या समझ रहा हूँ कि जो हमजा चिमाएव है ना, देखो नो डाउट ड्रीकस डु प्लेसिस काफी ड्यूरल फाइटर है, काफी कमाल का फाइटर है, 5 राउंड फाइटर है, चैंपियनशिप लेवल का फाइटर है, उसमें वो सारे चीज है जो हमजा चिमाएव को परेशान कर सकता है, बहुत सारे फाइटर्स को परेशान कर सकता है। लेकिन हमजा चिमाएव में वो क्या अलग है जो उसको हर किसी से अलग करता है, एक किलर इंस्टिंक्ट, समझ रहे हो ना भाई, मतलब वो इतना दमखम रखता है कि वो पहले राउंड में ही आपको फिनिश कर सकता है। वो एक किलर इंस्टिंक्ट, देखो रेसलर्स तो काफी सारे हैं, ए लेवल के रेसलर्स है, बट हमजा चिमाएव का रेसलिंग और उसका जो किलर इंस्टिंक्ट है ना, फाइट को फिनिश करने का जो हंग्रीनेस उसके अंदर है ना, मतलब एक अलग सा पावर आ जाता है उसके अंदर में कि भाई फाइट को फिनिश करना ही करना है एंड उस चीज के लिए वो इतना जोर लगाता है कि शायद उस चीज को ड्रीकस डु प्लेसिस झेल ना पाए। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंट होने वाला है। अब हमजा चिमाएव का ये एक जो मतलब उसका जो लड़ने का तरीका है ना, ये थोड़ा सा सरप्राइज कर सकता है ड्रीकस डु प्लेसिस को, क्योंकि हमजा चिमाएव का जो एक ओड़ा जो बन गया है कि भाई पहले राउंड में हमजा चिमाएव से डील करना इतना आसान नहीं होता है, चाहे आप कोई भी हो। तो ये चीज मुझे लगता है कि थोड़ा सा ड्रीकस डु प्लेसिस को सरप्राइज कर देगा कि रेसलर्स तो काफी सारे उसने फाइट किए होंगे अपने करियर में, बट ये रेसलर अलग है क्योंकि इसका मेंटेलिटी कुछ अलग है। ये रेसलिंग नहीं करता, ये आपको तोड़ने के लिए, आपको खत्म करने के लिए ही पहले राउंड में कूद पड़ता है। सो यही चीज मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सरप्राइज करेगा ड्रीकस डु प्लेसिस को। आपको क्या लगता है, क्या फर्स्ट राउंड में कैसा होगा फाइट, आपको क्या लगता है, किस तरीके से आप देख रहे हो, विजुअलाइज करो, कमेंट बॉक्स में करो बिल्कुल शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमजा चिमाएव बिल्कुल तैयार है, ओपन है कॉनर मैकग्रेगर के साथ ट्रेन करने के लिए। अब कॉनर मैकग्रेगर जो कि कमबैक करना चाहता है, टेस्टिंग पूल में भी उतर चुका है, कमबैक करना चाहता है, व्हाइट हाउस में जो इवेंट है उसमें हिस्सा लेना चाहता है, फाइट करना चाहता है। सो हमजा चिमाएव का कहना है कि देखो मुझे उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने इस स्पोर्ट्स के लिए काफी कुछ किया है एंड उसने इस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। इसके वजह से आज यूएफसी इतना पॉपुलर है, वहाँ के फाइटर्स को हर कोई देखना चाहता है फाइट करते हुए यूएफसी के अंदर में। सो काफ़ी बिग लेवल पे लाने का बहुत बड़ा हाथ था यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर का। सो यहाँ पर ड्रीकस डु प्लेसिस के फाइट का यहाँ पर क्या होगा इम्पैक्ट, आई डोंट नो, लेकिन हमजा चिमाएव का कहना है कि भाई वो मतलब देख रहे हैं यहाँ पर ट्रेन करना, कॉनर मैकग्रेगर को हेल्प करना, उनको मतलब दोबारा से फाइटिंग के दुनिया में लाना, अगर वो चाहते हैं आना वो बिल्कुल ओपन होंगे फाइट करने के लिए, आई मीन ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग वगैरह में फाइट में हेल्प करने के लिए। सो अब देखना होगा हमजा चिमाएव कॉनर मैकग्रेगर क्या कभी आमने सामने आएंगे। भाई बहुत ज्यादा इंसेन हो सकता है अगर ये दोनों आए ट्रेनिंग में एक साथ, तो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। यूएफसी फाइट फैंस, अब बात ये चल ही रहा है हमजा चिमाएव का। सो यहाँ पर आप देखो हमजा चिमाएव के कस्टम शॉट्स कैसा लग रहे हैं। सो यहाँ पर हमजा ब्रोस चिमाएव, सो यहाँ पर मतलब उनके कस्टम शॉट्स तो काफी कमाल के लग रहे हैं। सो शायद पहली बार हमें वो दिखेंगे ऐसे कस्टम शॉट्स पहनते हुए, चैंपियनशिप के लिए फाइट करने वाले हैं, तो भाई कुछ तो इफेक्ट, कुछ तो अलग यहाँ पर दिखेगा ही दिखेगा। सो यहाँ पर देखेंगे कि ये कस्टम शॉट्स कितना ज्यादा मतलब कह सकते हो कि जो
अगर आप देखो कस्टम शॉट्स को देखो तो यहाँ पर जो वुल्फ का जो इमेज है कि उसका शक्ति भी यहाँ पर हमजा चिमाएव के पास और ज्यादा आएगा। सो भाई ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। कस्टम शॉट्स में नजर आएंगे हमजा चिमाएव पहली बार। भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई, मतलब वेट नहीं कर सकता हूँ भाई इवेंट का, बस कुछ ही दिन उसके बाद तो बूम। ऑलराइट इसी फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं एक बहुत ही सरप्राइजिंग अपडेट के बारे में। सो गाइस, जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल, ये फाइट सच में मतलब कराने के लिए हर एक चीज कोशिश किया डेना व्हाइट ने, हर किसी ने। लेकिन आपको बता दो कि एक्चुअली में जॉन जोन्स ही नहीं चाहता था। क्या वो सच में स्कैर्ड था टॉम एस्पिनल से फाइट करने के लिए? क्योंकि अब जो न्यूज निकल कर आया है मतलब बिलीव नहीं हो रहा है। देखो जॉन जोन्स जो बोल रहा था कि मैं बिल्कुल रेडी रहूंगा फाइट करने के लिए, लेकिन मुझे इतने पैसे चाहिए। एक्चुअली जॉन जोन्स ने ये मतलब तरकीब अपनाया था। अब देखो ये मेरा नहीं कहना है, ये न्यूज अभी फैलना शुरू हो गया है जब से ये न्यूज सामने आया है कि जॉन जोन्स ने फाइट ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, जबकि जॉन जोन्स ने जो डिमांड किया था उतना ही पैसा उनको मिल रहा था, 30 मिलियन। समझ रहे हो ना भाई, उतना ही पैसा उनको मिल रहा था। जब यूएफसी के पास ये डिमांड पहुंचा कि जॉन जोन्स फाइट करेगा लेकिन उसको चाहिए 30 मिलियन टू फाइट अगेंस्ट टॉम एस्पिनल, तो यहाँ पर सऊदी ने एंट्री लिया एंड ये इवेंट कराने के लिए बिल्कुल रेडी हुआ। जॉन जोन्स को ऑफर मिला 30 मिलियन का जो वो चाहते थे, बट स्टिल जॉन जोन्स ने कहा कि नहीं भाई मैं फाइट नहीं करूंगा। सो एक तरफ से जॉन जोन्स उन्होंने ये तरकीब लगाया था कि भाई मैं इतना इतना बोलूंगा तो शायद वो कभी इतना तो मुझे पे नहीं करेंगे और वो आसानी से मतलब निकल जाएंगे। कि भाई वो तो कह सकते हैं कि देखो मैं तो फाइट करने के लिए रेडी था टॉम एस्पिनल से, लेकिन यूएफसी ने मेरा डिमांड पूरा नहीं किया तो मैं फाइट क्यों करूं। लेकिन इसका उल्टा ही हो गया। वो मतलब जॉन जोन्स ने सोचा नहीं था कि 30 मिलियन का ऑफर एक्सेप्ट करेगा यूएफसी, लेकिन क्योंकि सऊदी ने भी यहाँ पर एंट्री मारा तो 30 मिलियन का रिक्वायरमेंट जो था, डिमांड जो था, वो भी पूरा मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया गया था। लेकिन एंड मोमेंट में जॉन जोन्स का प्लान जो है वो बैकफायर हो गया और ना चाहते हुए उनको टाइटल को छोड़ना पड़ा और निकल जाना पड़ा यूएफसी से। सो गाइस, ऐसा नहीं है कि यूएफसी की तरफ से कुछ गड़बड़ हुआ था ना, यूएफसी को डिमांड था, मतलब यूएफसी के लिए डिमांड रखा था जॉन जोन्स ने 30 मिलियन का एंड वो 30 मिलियन का जो डिमांड था वो एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन जॉन जोन्स का प्लान सक्सेस नहीं हुआ। सो वो मतलब बचने के लिए टॉम एस्पिनल से 30 मिलियन का ऑफर दिया था यूएफसी को कि 30 मिलियंस दो तो मैं फाइट करूंगा, लेकिन एक्सेप्ट तो कर लिया था। सो भाई मतलब इस चीज से अब आप क्या बोलोगे, आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। देखो नो डाउट जॉन जोन्स बहुत ही बड़ा लेजेंड है, लेकिन हर किसी का समय आता है। जॉन जोन्स का जो अब स्पीड है, जो उसका मतलब गेम प्लान है, देखो एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट टॉम एस्पिनल के लिए उनके साथ फाइट करना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि हर जगह पे एक्सपीरियंस काम नहीं आता है। फाइटिंग बिजनेस में पावर भी कुछ चीज होता है भाई, मतलब एक्सपीरियंस के मामले में आप मतलब क्या करोगे बताओ, उसको होल्ड करोगे वो तो उठ ही जाएगा और एक पंच तो वो कनेक्ट जरूर से कर ही देगा टॉम एस्पिनल। तो एक पंच झेलने का शक्ति क्या है टॉम एस्पिनल जैसे हैवीवेट फाइटर का, तो ये चीज भी बहुत बड़ा सवाल है। सो इसके वजह से आई गेस उन्होंने बेहतर समझा कि फाइट ना करना ही सही है। सो आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। सो यूएफसी फाइट फैंस, ये थे आज के कुछ चटपटे धमाकेदार अपडेट्स। आपको कौन सा अपडेट ज्यादा पसंद आया, ज्यादा सरप्राइजिंग लगा, आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि सारे बिग अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एमएम नाउ हिंदी। जय हिंद।